2025 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर खुद मैदान में हैं, उनकी पूरी टीम जो है वो मैदान में डटी हुई है। जन सुराज क्या कमाल कर पाती है बिहार में। प्रशांत किशोर, आप सिर्फ व्यवसाय करने के लिए अगर राजनीति में उतरे हैं तो प्रशांत किशोर कहीं से भी सफल नहीं हो पाएंगे। तो चुनाव के पहले जिस तरीके का बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया है कहीं न कहीं प्रशांत किशोर को लेकर, तो सर क्या लगता है इसमें कितनी सत्ता है? जिस तरीके से प्रशांत किशोर पे आरोप लगाया गया है तो प्रशांत किशोर को सामने आकर पूरा जवाब देना चाहिए। पर ही बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि मंगल पांडे पर आरोप लगाए, दिलीप जायसवाल पर आरोप लगा रहे। ऐसा तो नहीं कि अपने आप को क्लीन चिट देने के लिए उन्होंने बीजेपी पर ही आरोप लगा दिया। आरोप का जवाब आरोप से दे रहे हैं कि दिलीप जायसवाल ने मेडिकल कॉलेज पे कब्जा कर लिया, तो मंगल पांडे ने फ्लैट खरीदने के लिए पैसा दिया, तो ये फ्लैट इनके नाम से, ये फ्लैट उनके नाम से है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24, आपके साथ मैं हूं दिव्या। देखिए, विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू होता जा रहा है। वैसे इन दिनों प्रशांत किशोर काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं और युवाओं की पसंद भी बने हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ यही प्रशांत किशोर है जिस पर बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी ने इन पर धोखाधड़ी, जालसाजी का बड़ा आरोप लगाया है। आखिर ये आरोप बीजेपी ने क्यों लगाया है ये भी जानेंगे। इस पर आज हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राकेश सिंह सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दिव्या। राकेश सिंह सर को वैसे 3 दशकों का जो है अनुभव है, ये राजनीति में काफी, पत्रकारिता में काफी समय से हैं बने हुए। तो सर, किस तरीके से आप प्रशांत किशोर को देखते हैं? लगातार प्रशांत किशोर इन दिनों सुर्खियों में छा गए हैं, वहीं तो दूसरी तरफ बीजेपी इन पर बड़ा आरोप लगा रही है, इन पर जालसाजी, धोखाधड़ी और भी ना जाने कितने सारे आरोप लगाई है। तो सबसे पहले प्रशांत किशोर क्या इस विधानसभा चुनाव में अपना परचम लहरा पाएंगे? देखो दिव्या, जहाँ तक प्रशांत किशोर की बात है तो प्रशांत किशोर इससे पहले खुद कहते हैं कि मैं नेताओं को गढ़ता हूँ, मैं नेता बनाता हूँ। और इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर खुद मैदान में हैं, उनकी पूरी टीम जो है वो मैदान में डटी हुई है। जन सुराज की क्या कमाल कर पाती है बिहार में, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने उन पे आरोप लगाए हैं, धोखाधड़ी, सुनियोजित साजिश, जालसाजी और पूरी आईपीसी की धारा के साथ, केस नंबर, पाटलिपुत्रा केस नंबर के साथ जिस तरीके से प्रशांत किशोर पे आरोप लगाया गया है, तो प्रशांत किशोर को सामने आकर पूरा जवाब देना चाहिए, पूरी तरह से बताना चाहिए कि आखिर ये मामला क्या है और क्यों उन पर इन संगीन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। प्रशांत किशोर दूसरे को भले आज नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हों, लेकिन खुद उनको, जनता को ये जवाब देना चाहिए, चाहे दिलीप जायसवाल का मामला हो या जिसका भी हो। लेकिन आज जो प्रशांत किशोर खुद कटघरे में है, तो उनको खुद जनता के सामने आके ये बताना चाहिए कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और क्यों बीजेपी उन पे इस तरह का संगीन आरोप लगा रही है। जी, जिस तरीके से सर बीजेपी आरोप लगाई है, क्योंकि अभी चुनाव आने में बस 1-2 महीने का समय ही है, तो चुनाव के पहले जिस तरीके का बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया है कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को लेकर, तो सर क्या लगता है इसमें कितनी सत्यता है? क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने कहा है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में डेटा लीक करने का प्रशांत किशोर पर आरोप लगाया है, तो क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई आपको नजर आ रही है? देखो, जहाँ तक सच्चाई की बात है वो पूरी तरह से मामला सत्य है, तभी तो बीजेपी कह रही है वो पूरी आईपीसी की धारा, केस नंबर के साथ बीजेपी प्रशांत किशोर पे बड़ा हमला बोल रही है। लेकिन प्रशांत किशोर को अब जो है जनता को बताना चाहिए, क्योंकि प्रशांत किशोर जो है वह लगातार बिहार में घूम रहे हैं, विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल बना रहे हैं। लेकिन अब ये माहौल कितना काम आएगा प्रशांत किशोर के पार्टी के लिए, ये तो समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर घिरे हुए हैं और दिलीप जायसवाल पे ही खुद वो आरोप लगा रहे हैं, वो मंगल पांडे को लेकर आरोप लगा रहे हैं, दिलीप जायसवाल को लेकर आरोप लगा रहे हैं, और भी कई नेताओं पे वो बड़े आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि इनका पत्ता कटने जा रहा है। तो भाई पट्टा उनका कटेगा, कम से कम आपको तो ये बताना चाहिए कि भाई बीजेपी आप पे क्यों इस तरह का धोखाधड़ी, जालसाजी, सुनियोजित साजिश का आरोप आप पे क्यों लगा रही है? ऐसा तो नहीं कि जब प्रशांत किशोर पर बीजेपी ने आरोप लगाया, वो भी पूरे सबूतों के साथ, तो प्रशांत किशोर घबरा कर आज खुद बीजेपी पर ही बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि मंगल पांडे पर आरोप लगाए, दिलीप जायसवाल पर आरोप लगा रहे। ऐसा तो नहीं कि अपने आप को क्लीन चिट देने के लिए उन्होंने बीजेपी पर ही आरोप लगा दिया?
देखो ऐसा नहीं, देखो जब राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, पक्ष विपक्ष राजनीति में इसीलिए होता है कि वो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, तभी तो लोकतंत्र जो है वो फल फूल रहा है। ऐसा है कि आखिर प्रशांत किशोर जो है वो खुद जो नैतिकता की बात करते हैं, बिहार में लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं, आखिर बिहार को लेकर उनका क्या प्लान है, वो कैसे लोगों को रोजगार देंगे, कैसे हर हाथ को काम देंगे। सबसे पहले उनको लोगों को सिर्फ नैतिकता की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बुरे हैं, बीजेपी बुरी है। तो भाई आप तो कम से कम बताइए कि आप कैसे अच्छे हैं, क्योंकि आप पे ऐसे संगीन आरोप लग रहे हैं जी। आप तो कम से कम जनता के सामने आकर बताइए कि आखिर ये जो आईपीसी की धाराएं ये जो लगाई गई, ये जो पाटलिपुत्रा केस नंबर और ये जो बीजेपी जो आप पे बड़ा हमला बोल रही है, बड़ा आरोप लगा रही है, तो कम से कम आप तो बताइए। आप आरोप का जवाब आरोप से दे रहे हैं कि दिलीप जायसवाल ने मेडिकल कॉलेज पे कब्जा कर लिया, तो मंगल पांडे ने फ्लैट खरीदने के लिए पैसा दिया, तो ये फ्लैट इनके नाम से, ये फ्लैट उनके नाम से है, इतना पैसा का लेन देन हुआ। ये सारे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन आप जब बिहार में आप खुद कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बुरे हैं, बीजेपी बुरी है, भाई आपने ही तो एक समय में नीतीश आप जी प्रशांत किशोर ये भूल रहे हैं कि उन्हीं के साथ उन्होंने काम भी किया है, तब तक वो बुरे नहीं थे। अब जैसे कि वो राजनीति में आए और उनको लगने लगा कि सबसे बड़े कॉम्पिटिटर मेरे नीतीश कुमार हो सकते हैं, बीजेपी हो सकती है, तो लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रहे, कहीं ना कहीं सर राजद पर बैक फायर भी करते हैं, लेकिन पीछे रहते हैं राजद पर। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार पर वो आरोप लगाते हैं, बड़े बड़े आरोप लगाते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उसी नीतीश कुमार के साथ उन्होंने कई सालों तक काम भी किया है। तो आखिर क्यों इस तरीके की बातें करते हैं प्रशांत किशोर? देखो प्रशांत किशोर मूलतः व्यवसायी हैं, उनका क्या व्यवसाय है ये लोग जानते हैं अच्छी तरह से, और व्यवसाय के लिए, पैसे के लिए प्रशांत किशोर ने उनके लिए भी काम किया, और आज वो उनको बुरा बोल रहे हैं। जब वो जदयू के साथ थे और जदयू को उनके लिए काम कर रहे थे, तब तक नीतीश कुमार बुरे नहीं थे, बीजेपी बुरी नहीं थी। लेकिन आज जो है प्रशांत किशोर की नज़र में वो बिहार को रसातल में ले जाने वाले, बिहार को बर्बाद करने वाले, वो कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। हाँ। आखिर आप आरोप लगा रहे हैं तो आपका एजेंडा जो है वो भी तो क्लियर तरीके से लोगों के सामने आना चाहिए। आप बिहार के हर हाथ को काम देंगे, रोजगार देंगे, कह रहे हैं कि पलायन रोक देंगे, किसी को गरीब नहीं रहने देंगे, सबके लिए कुछ ना कुछ हम करेंगे। यानी कि बिहार को जो है मेरा जो विजन है वो बिहार को आगे लेकर जाने का है, विकसित बिहार बनाने का है। तो भाई सिर्फ कहने से नहीं होगा, आप घूम रहे हैं, कम से कम लोग, आप सिर्फ आरोप प्रत्यारोप मत कीजिए। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप एक अपनी जगह है, अपनी एक सीमा है, लेकिन आप जब बिहार के लिए एक बड़ा विजन लेकर आए हैं, हर लोगों को काम देने, रोजगार धंधे पलायन रोक देने, जितने बिहारी बाहर गए हैं उनको बुलाकर यहीं पे रोजगार देने की बात करें, तो कम से कम आपका कोई ब्लूप्रिंट तो होगा ना, पब्लिक को उसके सामने आपका ब्लूप्रिंट जो है क्या है उसको रखना चाहिए। और प्रशांत किशोर आप सिर्फ व्यवसाय करने के लिए अगर राजनीति में उतरे हैं तो प्रशांत किशोर कहीं से भी सफल नहीं हो पाएंगे। और ये जो पिछला जो उपचुनाव हुआ उसमें प्रशांत किशोर की क्या स्थिति थी ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। प्रशांत किशोर की स्थिति जो है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। दिव्या सर, आपको पत्रकारिता की 3 दशक की जो है अनुभव है, तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से प्रशांत किशोर अभी राजनीति कर रहे हैं, इससे उनको आने वाले समय में लाभ मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, या यही चीज उन पर बैकफायर हो जाएगी? देखो, जब तक वो क्लियर तरीके से पूरे बिहार के जो बातें वो लोगों को कह रहे हैं वो और पार्टियां भी कह रही हैं, जितनी भी पार्टियां एनडीए के साथ है या महागठबंधन के साथ है वो भी यही बातें कह रही है कि हम बिहार में व्यापक परिवर्तन ला देंगे, सबको काम दे देंगे, रोजगार दे देंगे। लेकिन बिहार की जो वास्तविक स्थिति है वो बिहार की जनता जो है वो ये लोकतंत्र की जननी रही है। बिहार यहाँ की जनता को जितने नेता लोग मूर्ख समझते हैं उतने यहाँ की जनता मूर्ख है नहीं। प्रशांत किशोर को पूरी तरह से ब्लूप्रिंट जनता के सामने रखना चाहिए कि मेरे विकास का मॉडल ये है, और अगर हम सरकार में आते हैं, सत्ता में आते हैं, या फिर हम किसी के गठबंधन के साथ ही सरकार बनाते हैं तो हमारा विकास मॉडल ये होगा। सबसे ज़रूरी आज के डेट में ये है, क्योंकि अगर प्रशांत किशोर ये नहीं रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि विधानसभा उपचुनाव में जो जन स्वराज पार्टी का हाल हुआ था वही विधानसभा चुनाव में भी जन स्वराज पार्टी का हाल
हो सकता है दिव्या। जी प्रशांत किशोर सर, लगातार मतलब कई दफा ये सुना गया है कि प्रशांत किशोर बार बार बोलते हैं कि मैं जो बोल देता हूं वो ऐसा ही होता है, क्योंकि मुझे काफी साल का राजनीतिक रणनीतिकार होने का अनुभव है। तो क्या लगता है जिस तरीके से प्रशांत किशोर बार बार बोलते हैं कि इस बार नीतीश कुमार की सरकार नहीं बनेगी, इस बार वो पिट जाएंगे, उन्हें 25 सीट भी अगर मिल जाए तो मैं बिहार छोड़ दूंगा, तो क्या लगता है सचमुच सर नीतीश कुमार को इस बार 25 सीट भी नहीं मिलने वाली और प्रशांत किशोर की सरकार बनने वाली है? ये तो बेकार की बातें हैं, ये तो संभव नहीं है। वो कितना भी ढोल पीट ले प्रशांत किशोर चुनाव लड़ना और लड़ाना दोनों में बहुत अंतर होता है, और राजनीति में प्रशांत किशोर का उतना अनुभव नहीं है जितना अनुभव नीतीश कुमार, लालू प्रसाद जैसे नेताओं का है। तो चुनाव लड़ना बिल्कुल डिफरेंट है और चुनाव लड़ाना डिफरेंट बात। मैंने भी नेताओं के वॉर रूम में देखा है और वहाँ देखा है कि कैसे काम होता है। उनके लिए नारे गढ़ना, नारे बनाना और उनकी योजनाओं को जनता के सामने ले जाना और खुद करके दिखाना, ये दोनों में बड़ा फर्क होता है। तो प्रशांत किशोर के सामने आज एक बड़ी चुनौती है प्रशांत किशोर को ये साबित करना। अभी तक वो चुनाव लड़ाते आए हैं, वो खुद कहते हैं कि मैंने नेता गढ़े हैं, नेता बनाए हैं, मुख्यमंत्री बनाए हैं, लेकिन आज सबसे बड़ी चुनौती प्रशांत किशोर के सामने ये है कि प्रशांत किशोर खुद ये साबित करके दिखाए कि राजनीति में मैं आया हूं तो बिहार की भलाई के लिए आया हूं और बिहार के लिए मैं ये काम करने जा रहा हूं। ये चुनाव देखो, चुनाव अक्टूबर नवंबर में प्रस्तावित है, बहुत समय नहीं रह गया है। हाँ जी। तो पूरी तरह से जो है प्रशांत किशोर को ये जारी करना चाहिए कि मेरा विकास मॉडल ये है, मेरा विजन ये है और इसके तहत मैं काम करूंगा। तो जब तक प्रशांत किशोर ये नहीं करते हैं तब तक बिहार से बहुत ज़्यादा अपेक्षा जो है वो प्रशांत किशोर को नहीं रखनी चाहिए। तो सर क्या लगता है प्रशांत किशोर जिस तरीके की स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं इन दिनों, लगातार आरोप प्रत्यारोप का भी दौर देखने को मिल रहा है, प्रशांत किशोर पर अगर कोई पार्टी ब्लेम करती है तो वो उससे ज्यादा बड़ा कुछ लेकर के आ जाते हैं ब्लेम करने के लिए, तो क्या लगता है ये स्ट्रैटेजी प्रशांत किशोर को विधानसभा चुनाव में आगे तक लेके जा पाएगी? देखो, रिसर्च एनालिसिस करके ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में लाना ये दूसरी बात है जी। प्रशांत किशोर को मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रशांत किशोर घूम रहे हैं, वो उनकी टीम जो है उनके लिए काम कर रही है, सोशल मीडिया पे उनको एज ए हीरो चमकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता सब कुछ समझती है, जनता सब कुछ जानती है। जब तक आप जनता के सामने अपना मॉडल नहीं रखिएगा, अपना विकास मॉडल नहीं रखिएगा, जनता आपको एक्सेप्ट नहीं करने जा रही है। अभी भी आज के डेट में भी कहीं भी प्रशांत किशोर नहीं है। जो अगर मैं एनडीए और महागठबंधन की बात करूं तो इन दोनों के मुकाबले आज के डेट में भी प्रशांत किशोर कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। बिहार में आज भी मुख्य मुकाबला जो है वो इन्हीं दोनों गठबंधनों के बीच है, एनडीए और इंडिया अलायंस यानी महागठबंधन के ही बीच है। प्रशांत किशोर उसमें कहीं ना कहीं से तीसरा कोण बनाने का प्रयास करेंगे। प्रशांत किशोर की बहुत ज्यादा अगर बिहार चुनाव में उपलब्धि होगी तो यही होगी। दिव्या जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने सुना किस तरीके से प्रशांत किशोर जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहे हैं, लगातार वो बीजेपी पर हमला कर रही है, जेडीयू पर हमला कर रहे हैं, नीतीश कुमार पर कई सारे बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे उनको कोई भी फायदा इस विधानसभा चुनाव में नहीं होने वाला। अभी जिस तरीके से उन्होंने मंगल पांडे और दिलीप जायसवाल पर बड़ा आरोप लगाया है, कहीं यही आरोप अब प्रशांत किशोर पर बैकफायर ना हो जाए। अब तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि अब एनडीए के नेताओं के द्वारा इन्हें किस तरीके की जो है चुनौती दी जाती है। तो आज के इस स्पेशल खबर में इतना ही। हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे, तब तक के लिए NBC 24।